जय हिंद साथियों, एक बार आपके सामने हम फिर आ गए हैं। आज लेकर आए हैं प्रकाश का परावर्तन। तो बताते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, परावर्तन से ही पता चलता है कि यह प्रकाश से संबंधित है। तो जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे चीज पर पड़ती है जहाँ से वह जैसे आती है वह उसी तरह निकल जाती है, तो इसे ही परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन का मतलब यही होता है कि एक ओर से आना, एक ओर से वही माध्यम में चले जाना, एक माध्यम में आना, उसी माध्यम में चले जाना। तो प्रकाश का परावर्तन आपको बताते हैं। देखिए, मान लेते हैं यह कोई दर्पण है जिसे हम कहते हैं समतल दर्पण। और कोई सूर्य का प्रकाश यहाँ से है, सूर्य है, इसका प्रकाश इस समतल दर्पण पर पड़ रहा है। इस पर पड़ा, जैसे पड़ा, एक ही माध्यम है ना, यहाँ से माध्यम बंद है, एक माध्यम है, यहाँ से आया और इसी तरह इससे परावर्तित इस पर आया और इससे टकराया, और टकराने के बजाय परावर्तित हो गया समान कोण बनाते हुए। तब मान लेते हैं इसे हम कहते हैं क्या, जो डॉट डॉट इसे कहते हैं अभिलंब, इसे कहते हैं आपतित किरण। ये आया अभिलंब, यहाँ पर आया है, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। और जो यहाँ से गया है एक, इसे कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है आपतन होना, मतलब किसी जो आती है वही आपतित किरण होती है। जो कहीं से किसी चीज से निकल कर आती है वही आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण, यही आपतित किरण है। यह जो बनाए हैं ये दर्पण है एक प्रकार का। हो गया, तो परिभाषा बताते हैं। जब 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 प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम की सतह पर आती है जहाँ से वह समान कोण बनाते हुए उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है और आपतन के बजाय आपतित होती है, फिर उस पर थोड़ा बहुत एक आध सेकेंड या उससे बहुत मिनिमम सेकेंड तक आती है और वहाँ से टकराती है, और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में, ये देखिए माध्यम एक ही है, बस अभिलंब हमने खींचा है। अभिलंब मतलब होता है नॉर्मल। हो गया, यहाँ से आया है, यहाँ चला गया, एक ही माध्यम में आया है, एक ही माध्यम में चला गया है। तो प्रकाश का परावर्तन से फिर परिभाषा देते हैं। जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर था जिसे समतल दर्पण कहते हैं, उस पर टकराती है और टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सही समझा आपने, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए आई है, यहाँ चली गई है, यही प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो अब बताते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। गोली, अब आप सोच रहे हैं दर्पण क्या है। दर्पण वही चीज है जिस पर प्रकाश किरण आती है और वहां से हर वह चीज जिससे प्रकाश की किरण टकरा कर वापस चली जाती है, वह एक प्रकार का दर्पण है। तो जहां से जाएगी वो दर्पण एक प्रकार का हो जाएगा। जैसे जल है, जल में आधी टकराती है और जल के अंदर चली जाती है, जो टकरा कर ऊपर जाती है, जल का ये भी है। देखिए आएगी और कुछ टकरा कर वापस जाएगी और कुछ अंदर चली जाएगी। जो अंदर जाती है वह प्रकाश का परावर्तन की घटना के कारण अंदर जाती है, और जो बाहर से टकरा कर वापस जाती है वो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। देखिए गोली दर्पण होता है। अब गोली दर्पण के भी दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, अर्थात दो प्रकार का होता है।
एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, सही समझा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। एक बार वीडियो देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं, रुक जाइए। सही है। तो बता रहे हैं कि दर्पण दो प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण, समतल दर्पण मतलब समतल होगा, एक एकदम प्लेन, और गोली दर्पण होता है जो गोली होता है ना, जो रिंग जैसा, वही गोली है, उस प्रकार का होता है रिंग जैसा गोली दर्पण। तो एक ऐसा चीज जिससे प्रकाश की किरण आकर वापस उसी माध्यम में टकरा कर चली जाती है, दर्पण कहलाता है। तो हो गया दो प्रकार, समतल गोली, दो इसके पार्ट इसके पार्ट। गोली दर्पण किससे कहते हैं, एक ऐसी गोली संरचना जिससे प्रकाश की किरण आती है और वहां से टकरा कर वापस उसी माध्यम चली जाती है, उसे कहते हैं गोली दर्पण। और गोली दर्पण के दो पार्ट, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं क्या, सही समझा, विसारी दर्पण। इसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। यह अभिसारी दर्पण है। और ये क्या है, सोचिए सोचिए, सही समझा, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण या अभिसारी दर्पण है या अपसारी। अभिसारी क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ जो प्रकाश किरणें आती हैं इसे टकरा करके एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाती हैं, अभिसरित हो जाती हैं, अर्थात मिल जाती हैं, उसे कहते हैं अभिसरित होना का मतलब मिल जाना। इसे ही अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसी कारण से। और जो उत्तल दर्पण है इसे अपसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो आती प्रकाश किरणें टकराने के पश्चात अप मतलब हो जाता है ऊपर, मतलब नहीं समझा, नहीं समझे, अर्थात अप मतलब ऊपर, मतलब अपसरित होती हैं, अर्थात फैल जाती हैं। अब देखिए इस तरह, ये हो गया क्या, यदि बाहर से रंगा होगा, कलई की हुई होगा, तो क्या कहेंगे उसे, सोचिए, अरे सोचिए यार, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। अगर अंदर से कर दें तब क्या होगा, अंदर से करेंगे तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। यहाँ से आएगी, देखिए प्रकाश की किरण कोई है, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। बताएंगे पूरा दर्पण के वीडियो में, बताएं पूरा विस्तार से। यहाँ से कोई प्रकाश किरण वस्तु है खड़ी, यहाँ से आए वस्तु, देखिए सब आके यहीं से जाएंगे, सब यहीं से निकल के जाएंगे, इसे ही कहते हैं अपसरित। और यहाँ से होगा, आएंगी प्रकाश किरण आई, इस तरह फैल गई, इसे ही कहते हैं क्या, अपसरित होना और अपसरित होना, फैलना और सिकुड़ना, सिकुड़ना मतलब बटोर जाना। तो देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में क्या बता रहे थे, पहला है समतल दर्पण। यदि आप समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो जो दर्पण है समतल, वह आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए। सही समझा, जब आप पूरा अपना दर्पण मतलब अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहते हैं एकदम पूरा पैर से लेकर सिर तक, तो दर्पण जो है वह आपके हिसाब से आधा होना चाहिए। मतलब आपकी ऊंचाई 5 फीट है तो वह 2.5 फीट का होगा, तब आपकी शरीर पूरा उसमें दिखाई देगा। यही एक गुण होता है समतल दर्पण का। तो बता देते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं, एक ऐसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को उसी माध्यम में परावर्तित कर देता है, अर्थात टकराने के पश्चात उसी माध्यम में परावर्तित कर देता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण हो गया परिभाषा। अब बताते हैं गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण बताए हैं एक ऐसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों पर आने पर उसे या तो अपसरित करता है या तो अभिसरित करता है। सही समझा, अपसरित करता है या अभिसरित, अब अभिसरित करता है मतलब बटोरता है या तो उसे फैला देता है। बताए हैं क्या, गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, लिखा था ना, देख लीजिए वीडियो पलट करके लिखा था।
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इतना जल्दी भूल जाते हैं आप, देखिए हो गया ना। समतल दर्पण उसको बताए दो पार्ट, गोली, गोली में क्या है उत्तल और अवतल। तो परिभाषा इसका हो गया, क्या लिखने की जरूरत है, गोली का भी हो गया। वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा, बताते हैं क्या। गोली दर्पण में दो पार्ट, गोलीय दर्पण यह दो प्रकार का होता है, एक उत्तल एक अवतल। इसे कहते हैं क्या इंग्लिश में, कॉनकेव मिरर। कान आप एक तरीके से याद कर सकते हैं कि किस प्रकार होता है। देखिए क्यों मतलब होता है क्या, गुफा, जो गुफा के समान घुसा जैसे इसमें गुफा में घुसते हैं वही होता है अवतल दर्पण। कॉनकेव इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मिरर एक कॉनकेव। केव मतलब याद कर लीजिए, गुफा मतलब अवतल हो जाएगा। और इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आसान है। एक को याद कर लीजिए, एक अपने आप याद हो जाता है, तो हो गया। इसे कहते हैं क्या अपसारी दर्पण, इसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। बताते हैं परिभाषा, आप मिटा देते हैं, परिभाषा बताते हैं उत्तल और अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या होता है, एक ऐसा दर्पण, पहले अवतल का बता दें फिर उत्तल का बता देंगे। देखिए लाइन से बताते चलते रहे हैं। पहला है अवतल दर्पण, एक ऐसा गोली, गोली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये गोली में से, गोली दर्पण में से ही निकला है। सारी गोली दर्पण का चित्र नहीं बनाया, तो देखिए यही है गोली दर्पण का, हो गया यही गोली दर्पण है। अंदर से कर देते हैं, अंदर से कर दें या बाहर से कर दें, हो गया। इस दर्पण का एक हिस्सा होता है, हो गया। एक ऐसा गोलीय दर्पण जो किसी चीज से, अर्थात वह स्रोत होगा, जो किसी स्रोत से, जो किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणों को आपतन के पश्चात, किरणों को आपतन के पश्चात किसी एक बिंदु पर क्या करता है, सही समझा, अभिसरित कर देता है। एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। आप कोष्टक में लिख लीजिएगा, अभिसरित का मतलब होता है क्या, सही समझा, बटोर देता है, मतलब एक बिंदु पर लाकर केंद्रित कर देता है, अभिसरित कर देता है। अवतल दर्पण कहलाता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यह केव की तरह होता है, केव मतलब होता है गुफा, अर्थात प्रकाश की किरण गुफा में हो जाएगी, वहां से टकराएगी और आएगी। देखिए चित्र बना देते हैं जिससे आपको कंट्रास्ट हो जाए कि इस तरह होता है। देखिए इस तरह से चित्र होता है, बाहर से कर ली होगी, देखिए बाहर से कर ली होगी और प्रकाश किरण आएगी कहीं से, मान लेते हैं अनंत है, अनंत से आती है और यहाँ टकरा चली जाती है। जो यहाँ निश्चित बिंदु है इसे कहते हैं क्या, फोकस, इसे कहते हैं फोकस। हो गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताते हैं और इसके आगे।
मिट जावे। अब बताते हैं उत्तल दर्पण।